बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.2 10वीं गणित गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने वाले प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा हमने उदाहरण हल किए थे और आज हम प्रश्नावली के प्रश्न हल करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या है, परीक्षा में उदाहरण में से भी प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए मैंने उदाहरण पहले करवा दिए और अब प्रश्नावली के प्रश्न हम हल करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न मैंने पहले से लिख रखे हैं, जिससे हमको प्रश्न को ढूंढने में समय बर्बाद ना हो। तो हम देखेंगे इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमको यहाँ पर ऋण की संख्या चाहिए और यहाँ पर भी ऋण की संख्या चाहिए, इसका मतलब हम इस 3 को 2 भाग में जब तोड़ेंगे तो हमको अलग अलग चिन्हों की संख्या लेना पड़ेगा, क्योंकि ऋण की संख्या अगर यहाँ पर लग रही है, इसका मतलब 2 संख्याओं का आपस में गुणा होता है और उनके चिन्ह अलग अलग होते हैं, तभी ऋण की संख्या आती है। तो हम इस 3 को 2 भाग में तोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 को 2 भाग में तोड़ने के लिए 5 में से हम 2 को घटाएंगे। तो हम देखेंगे x का वर्ग लिखा, ऋण की संख्या हमको ऋण की संख्या बीच में चाहिए, तो हम 5 और 2 जो ले रहे हैं, 5 दूनी 10 होता है, तो 5 और 2 को जो हम ले रहे हैं उसमें से बड़ा अंक जो है उसको सामने लिखेंगे। तो हम 5 को लिखेंगे ऋण चिन्ह के साथ और 2 को लिखेंगे हम धन चिन्ह के साथ। तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से हुआ। देखिए, 5 और 2 का गुणा करने से 5 दूनी 10 आ गया और ऋण 5x में से धन का 2x घटा तो ऋण का 3x आ गया। मतलब हमने अभी कुछ नहीं किया, केवल ऋण 3x का रूप बदल दिया, ऋण 5x धन 2x लिख लिया। गुणनखंड विधि में इसी प्रकार से हमको बीच वाले नंबर को तोड़ना होता है। अब हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से आगे हल करेंगे। तो हम देखेंगे कि x के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब यहाँ से तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं। तो हम देखेंगे कि x 2 बार लिखा हुआ है और यहाँ x 1 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ से x आ जाएगा कॉमन। फिर हम देखेंगे कि x 2 बार है तो कोष्टक में 1 बार x लिखना पड़ेगा और यहाँ ऋण ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह लगा देंगे। x बाहर आ गया तो यहाँ बचा कौन, 5, तो यहाँ लिख देंगे हम 5। इसी कोष्टक को थोड़ी दूरी पर हम लिख देंगे यहाँ पर x ऋण 5 बराबर 0। अब हम देखेंगे कि इस ऋण चिन्ह, इसके पास भी ऋण चिन्ह है और इसके पास भी ऋण चिन्ह है, मतलब कोष्टक के अंदर की संख्या का चिन्ह और अंतिम संख्या के सामने का चिन्ह हम मिलाते हैं। अगर एक जैसा है तो हम कोष्टक के बाद लगाएंगे यहाँ पर धन और इस 5 के पहाड़े को पढ़ना शुरू करेंगे। 10 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2। क्या है, यहाँ पर 2 कॉमन निकालते हैं, लेकिन यहाँ चिन्ह कौन सा लगता है, कई बार गड़बड़ी हो जाती है। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसी कोष्टक को थोड़ी दूरी पर लिख लेंगे और कोष्टक के अंदर की संख्या का चिन्ह और अंतिम संख्या का चिन्ह मिलाएंगे। अगर एक जैसा है तो हमको यहाँ धन लगाना है और अलग अलग चिन्ह अगर आ जाए तो हमको यहाँ पर ऋण लगाना है और इस संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू करना है जब तक आखिरी की संख्या नहीं आ जाए। तो 5 के पहाड़े को पढ़ेंगे, 2 बार में आ जाएगा 10। इस कोष्टक को हम लिख लेंगे 1 बार, तो 1 बार हमारे पास आ गया x ऋण 5 और एक कोष्टक में लिख देंगे x धन 2 और बराबर लिख देंगे हम 0। तो आप देख पा रहे होंगे, पहले कोष्टक के बराबर हम 0 लिखेंगे तो हमारा x का क्या मान आएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर, ये 5 जाएगा बराबर के उधर तो धन का हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास x का जो है एक मान आ गया, x बराबर 5। इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरे वाले कोष्टक के बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा। तो हम देखेंगे कि x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा हमारा, ये जो धन का 2 है बराबर के उधर जाएगा तो ये ऋण का हो जाएगा। इस प्रकार x का हमारे पास एक और मान आ गया जो है ऋण 2। हम इसका उत्तर भी अलग से ऐसा लिख सकते हैं, उत्तर, हर प्रश्न में उत्तर लिखना चाहिए। अगर कहीं मैं छोड़ भी देता हूं तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहां जहां हम प्रश्न को हल कर रहे हैं उसका उत्तर भी लिखें। तो x बराबर लिखे हम 5 और एक x बराबर लिखे हम ऋण 2। इस प्रकार हमारे 2 उत्तर आ गए और आप इस प्रकार से बॉक्स में उत्तरों को बंद भी कर सकते हैं कि जो जांच करने वाला व्यक्ति है उसको समझ में आ जाए कि ये उत्तर इन्होंने अलग से लिख के रखे हैं। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करते हैं तो 2 से 3 नंबर आपको बहुत ही आसानी से इसमें मिल जाएंगे। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। इसमें सामने कोई संख्या लिखी हुई नहीं थी तो हमने देख लिया कि ऐसा पहाड़ा होना जिसमें केवल 10 आ रहा हो, लेकिन अगर सामने कोई संख्या लिखी हुई है तो फिर हमको थोड़ा दिमाग लगाना है कि इसका अंतिम संख्या में हमको गुणा करना पड़ता है और गुणा करके हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो गुणा करके हम देखेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 2 छंग 12।
और मैंने बताया कि अगर आखिरी वाली संख्या में ऋण लगा हुआ है, इसका मतलब हमको जो संख्या है बीच वाली लेना है, वो बीच वाली संख्या अलग अलग चिन्हों की होगी, क्योंकि ऋण का चिन्ह तभी आता है जब दो अलग अलग चिन्हों की संख्याओं का गुणा होगा। तो 2 × 12 हमको लेना है, और ऐसी दो संख्या लेना है जिसमें 12 गुणा करने पर आए और उनको घटाने पर हमारे पास एक एक्स आना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि 4×3 = 12 होता है। 4 का हम 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12, और 4x में से अगर 3x हम घटा देंगे तो हमारे पास एक एक्स भी आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है 4 और 3 के पहाड़े से। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x² धन का चिन्ह हमको बीच में चाहिए, तो हम बड़ी संख्या को धन का चिन्ह लगाकर लिखेंगे, धन 4x, और छोटी संख्या में अलग चिन्ह लिख देंगे, ऋण का चिन्ह, ऋण 3x, और बराबर हो गया हमारा 0। अब आप देख पा रहे होंगे कि 4×3 = 12 भी हो जाएगा, और 4x में से 3x घटेगा तो एक एक्स बच भी जाएगा, और धन की संख्या बड़ी है तो उसका चिन्ह भी यहाँ लग जाएगा। अब हम देखेंगे कि 2 और 4 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो हम 2 को निकाल देंगे कॉमन। x² यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x भी निकल जाएगा कॉमन। अब हम देखेंगे यहाँ से 2 बाहर, x 2 बार लिखा होता तो एक बार बाहर आ गया, एक बार कोष्टक के अंदर चला जाएगा। धन लगा हुआ है, यहाँ पर हम धन लगाएंगे। x यहाँ से भी बाहर आया है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ था 4, तो 2 बाहर निकला है, तो 2 के पहाड़े में 4 जो है वो 2 बार में आता है, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। फिर से देखेंगे एक बार, इन दोनों में से हमने 2 को बाहर करा, इन दोनों में से हमने x को बाहर करा, यहाँ से 2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो एक x अंदर बचेगा। यहाँ से 2 आ गया बाहर, तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार में 4 आएगा, तो 2 बार में आएगा। इस प्रकार एक कोष्टक हमारे पास बन गया। इसी कोष्टक को हम थोड़ी दूरी पर लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे 0। हम देखेंगे कि कोष्टक वाली संख्या और अंतिम संख्या का जो चिन्ह है वो अलग अलग है। यहाँ ऋण लगा है, यहाँ पर धन लगा है, यहाँ धन है, यहाँ पर ऋण है, इसका मतलब अलग अलग चिन्ह है, तो यहाँ पर हमको ऋण लगाना पड़ेगा। और इस 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 कितनी बार में आएगा, तो हम देखेंगे 2×3 = 6 होता है, मतलब 3 बार में 6 आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 2 एक जैसे कोष्टक है, तो इसको लिख देंगे हम कॉमन, और एक कोष्टक में जो बाहर संख्याएं लिखी हुई है उनको लिख देंगे और बराबर लिखेंगे 0। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 2 कोष्टक बन गए हैं, तो पहले वाले कोष्टक के बराबर में हम लिखेंगे 0। तो हम देखेंगे कि x का जो मान है बराबर के उधर 2 जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, तो x का जो पहला मान है हमारे पास वो आ गया x बराबर ऋण 2। फिर हम दूसरे वाले कोष्टक को 0 के बराबर रखेंगे, तो हम देखेंगे इसको 0 के बराबर रखने से यहाँ 2x बचेगा, बराबर लगाएंगे, 3 का पक्षांतर करेंगे बराबर के उधर ले जाकर, तो ऋण का होने के कारण ये हो जाएगा धन का। आप देख पा रहे हैं कि x का जो अगला मान है वो आएगा 3, बटे की लाइन खींचेंगे और ये x के बगल में जो 2 है वो इसके बटे में चला जाएगा, तो अगला जो x का मान है वो आ गया हमारा 3/2। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। एक दो बार हल करने के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि इस x को हम कैसा तोड़ेंगे, इस x को हम कैसा तोड़ेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से प्रश्न आसान हो जाते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न जो करनी वाला है, और चौथा प्रश्न जो बटे वाला है। ये 2 कठिन प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं, और जब ये परीक्षा में आते हैं तो फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन प्रश्नों को छोड़ देते हैं। तो आप लोग नहीं छोड़ पाए, इसके लिए मैंने सारे प्रश्नों को वीडियो में कवर करा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा करनी 2x²। ऐसे प्रश्न बहुत ही साधारण होते हैं, लेकिन करनी देखकर घबरा जाते हैं और उनको छोड़ देते हैं। इनको छोड़ना नहीं है। यहाँ अगर 7x लिखा हुआ है तो हम इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। पूरा सवाल धन में है, इसमें ऋण आने की आवश्यकता तो है ही नहीं, तो हम इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। एक भाग में लिखेंगे 5x और एक भाग में लिखेंगे हम 2x। तो 5x और 2x जुड़कर हो जाएगा हमारा 7x। धन 5 करनी 2 वैसा का वैसा लिख देंगे और बराबर हो जाएगा हमारा 0। अब हम देखेंगे कि यहाँ करनी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा है, तो अंक तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ एक x जो है वो 2 बार लिखा हुआ है और यहाँ जो x है वो 1 बार लिखा हुआ है, तो हम x को निकाल देंगे बाहर। तो अंदर हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा करनी 2, x 2 बार था तो 1 बार अंदर बच जाएगा। और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो 5 बच जाएगा शेष, क्योंकि x तो है बाहर आ गया। अब इसी कोष्टक को हम थोड़ी दूरी पर दूसरे कोष्टक के रूप में लिख देंगे और बराबर लगा देंगे हम 0। अब हम देखेंगे कि कोष्टक के अंदर की संख्या और अंतिम संख्या का चिन्ह एक जैसा है। एक जैसा चिन्ह जब भी आता है तो हम यहाँ पर धन लगाते हैं, और अलग अलग चिन्ह जब भी आता है तो हम ऋण लगाते हैं।
अब हम देखेंगे कि इस 5 से ये 5 तो कट जाएगा, कौन बचेगा यहाँ पर, करनी 2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे करनी 2। अब हम देखेंगे हमारे पास दो कोष्टक बन गए हैं। एक कोष्टक बना है करनी 2x और यहाँ पर धन 5, और दूसरे कोष्टक में हमारे पास आया है x धन करनी 2। इन दोनों कोष्टकों को एक बार लिख लेते हैं और एक कोष्टक में इन दोनों संख्याओं को लिखते हैं, बराबर आएगा हमारा 0। हम देखेंगे कि इस कोष्टक को हल करने पर हमारे पास x का क्या मान आएगा। तो हम देखेंगे कि इसके बराबर में 0 रखेंगे तो करनी 2x बराबर, ये 5 जाएगा बराबर के उधर तो हो जाएगा ऋण का, और x को अकेला करेंगे तो लिखेंगे ऋण 5, और बटे में चला जाएगा ये करनी 2। इस प्रकार हम देखेंगे कि x का हमारे पास पहला मान आ गया। फिर हम दूसरे वाले कोष्टक को रखेंगे 0 के बराबर, तो हम देखेंगे कि x बराबर, ये जाएगा उधर तो हो जाएगा ऋण का। इस प्रकार x के दो मान हमारे पास आ गए, एक आ गया ऋण 5 बटे करनी 2 और दूसरा आ गया ऋण करनी 2। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपके सामने किया है, करनी देखकर प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अब ये जो प्रश्न है इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। तो जो साधारण तरीका है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो 8 लिखा हुआ है इसको हमको यहाँ से गायब करना है। तो इसको गायब करने का तरीका है कि पूरे समीकरण में हम 8 का गुणा कर दें। तो यहाँ हम 8 का गुणा करेंगे तो 8 गुणा 2x वर्ग ऋण 8 गुणा x और धन 8 गुणा 1/8 और बराबर 8 गुणा 0, सब में हमने 8 का गुणा कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास 8 दूनी 16x वर्ग, यहाँ हो गया 8x और यहाँ 8 से 8 कट गया तो यहाँ बच गया 1 और ये हो गया 0। अब ये जो प्रश्न है हमारा उसी प्रकार से बन गया है जिस प्रकार हमने ऊपर प्रश्न हल करे हैं। तो प्रश्नों को हल करना 2 3 4 प्रकार तरीके से कर सकते हैं हम, लेकिन जो साधारण तरीका है उससे हल करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है 16x, तो 16 एकम 16 और धन की संख्या आ रही है तो हमको यहाँ पर दोनों ऋण की संख्या लेना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा पहाड़ा होगा। तो हम देखेंगे कि 16x वर्ग, इस 8x को हम दो भाग में तोड़ते हैं, 4x और 4x। तो आप देख पा रहे होंगे कि 4x में 4x जुड़ेगा तो 8x हो जाएगा, और 4 का 4 में गुणा करेंगे 4 चौक 16 भी हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 16 और 4 दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं तो 4 कॉमन निकल जाएगा, x दोनों जगह है तो x भी कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ अंदर क्या लिखेंगे, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि आप 4 का पहाड़ा पढ़ो और 16 कितनी बार में आएगा, तो 4 के पहाड़े में 16 जो है वो 4 बार में आएगा। एक बार x बाहर निकल गया है तो एक बार x अंदर बचेगा। ये 4x पूरा बाहर आया है तो यहाँ ऋण लगाएंगे केवल, और जब पूरी पूरी संख्या बाहर आया तो यहाँ 1 लिखना पड़ता है। इसी कोष्टक को हम यहाँ पर लिख देंगे, बराबर लगा देंगे 0। देखेंगे कोष्टक वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या जो है उसका चिन्ह अलग अलग है तो यहाँ हम लगाएंगे ऋण, और 1 के पहाड़े को पढ़ेंगे 1 कितनी बार में आएगा, तो वो 1 बार में आएगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक कोष्टक कॉमन हो गया है, एक जैसा हो गया है तो उसको एक बार लिख देंगे और एक कोष्टक में इन दोनों संख्याओं को लिख देंगे। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी दोनों कोष्टक जो है वो एक जैसे हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न हो गया ये। यहाँ लिखेंगे 4x ऋण 1 बराबर 0, तो 4x बराबर हम लिखेंगे 1, तो यहाँ हमारा हो जाएगा x बराबर 1 लिखेंगे और ये 4 आ जाएगा इसके बटे में। तो x का जो मान है हमारा वो हो गया 1/4। दूसरे कोष्टक को भी हल करेंगे हम, तो दूसरा कोष्टक हमारा सेम है, तो जैसा हमने पहले वाले कोष्टक को हल करा वैसा का वैसा हम दूसरे वाले कोष्टक को भी लिख देंगे। तो हमारा अगला मान भी x का जो है वो 1/4 आ गया। इस प्रकार हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और बहुत ही सरल प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे हम। इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न बचा हुआ है, हम देखेंगे इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 100x वर्ग लिखा है और यहाँ पर ऋण का 20 लिखा है। 100 का गुणा 1 में करेंगे, 100 धन की संख्या आ रही है, इसका मतलब हमको 20 को ऐसे तोड़ना है कि दोनों संख्याएं ऋण की हो। तो हम यहाँ लिखेंगे 100x वर्ग, 20 को दो भाग में तोड़ेंगे तो मैंने लिखा ऋण 10x धन 1 बराबर 0। आप देख पा रहे होंगे कि 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 भी आ जाएगा और 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 भी आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। 100 जो है वो 10 के पहाड़े में आता है और 10 भी 10 के पहाड़े में आता है, तो हम 10 को निकाल देंगे कॉमन। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x निकल जाएगा कॉमन।
अब हम यहाँ अंदर क्या लिखेंगे उसके लिए देखेंगे 10 के पहाड़े को कितनी बार पढ़ें कि 100 आ जाए, तो हम देखेंगे कि ये 10 बार पढ़ने से होता है। 2x में से एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स अंदर बचेगा, यहाँ लगाएंगे ऋण। अब ये पूरी संख्या बाहर आ गई है तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, केवल एक लिखना पड़ेगा। इसी कोष्टक को हम लिख देंगे थोड़ी दूरी पर, बराबर लगा देंगे 0। अब हम देखेंगे कोष्टक के अंदर वाली संख्या और कोष्टक के अंदर वाली संख्या और अंतिम संख्या का जो चिन्ह है वो अलग अलग है, तो यहाँ पर हम ऋण लगाएंगे। और एक का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक कितनी बार में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक बार में आएगा। अब इस कोष्टक को देखेंगे हम, 2 बार एक जैसा है तो उसको एक बार लिख लेंगे। और एक कोष्टक में जो कोष्टक के बाहर संख्याएं आई है उनको लिख देंगे और बराबर लिख देंगे 0। हम देखेंगे हमारे दोनों कोष्टक एक जैसे आ गए, तो हम इसको लिखेंगे 10x ऋण 1 बराबर 0। पहले कोष्टक के बराबर हमने रखा 0, यहाँ लिखेंगे 10x बराबर, ये एक जाएगा बराबर के उधर तो ये हो जाएगा धन का। अब x का हमको मान निकालना है तो हम लिखेंगे 1 बटे x के साइड में जो 10 है वो आ जाएगा बटे में, तो x का जो आपका मान है वो आ गया 1/10। इसी प्रकार हम इसका दूसरा भाग है उसको हल करेंगे, तो 10x ऋण 1 बराबर 0। देख पा रहे हैं कि सेम है, तो हमको ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा हमारा ऊपर ये आ गया था वैसा का वैसे ही हम उतार कर लिख देंगे, तो x का मान यहाँ पर भी आ गया 1/10। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये हमारे गुणनखंड विधि से मूल निकालने वाले जो प्रश्न है वो सारे प्रश्न हो गए हैं। अब इसके बाद इबारती प्रश्न बचे हुए हैं जो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। ये प्रश्न अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखें, और जहां तक मेरा ख्याल है कि एक दो बार वीडियो को देखने से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पहली ही बार में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने आसानी से समझाने का प्रयास करा है। जो कठिन कठिन प्रश्न है वो भी सरल तरीके से समझाने का प्रयास करा है। तो जो कल का हमारा वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम इसी प्रश्नावली के इबारती प्रश्न हल करेंगे, क्योंकि इबारती प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं तो फिर कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उन प्रश्नों को नहीं अटेम्प्ट कर पाते और उनके नंबर कट जाते हैं। और 10वीं ऐसी क्लास है जिसमें एक बार हमारी मार्कशीट में अंक लिखा गए तो वो हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मार्कशीट हमारी जहां पर भी जन्म तिथि का सत्यापन होगा वहां पर 10वीं की मार्कशीट लगाना होता है, तो इसमें हमारे अंक बहुत अच्छे आने चाहिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।